अपनी वही मधुर प्यारी बंशी जिसको सुन के गैया भी नाचने लगती है, मोर भी नाचता है, गोपियां नाचती हैं। उसका दर्शन करा। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग। इसलिए वो ठाकुर जब पल्ले में लेटा है, गोपियां देखती है, राम भगवान अपने धनुष से बाण चलाते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी अपनी बंशी से बाण चलाते हैं, तो जाकर के गोपियों को घायल। लोग कहते हैं अरे ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। वृंदावन का बिहारी इतना रसीला है, आंख बंद करके बैठ भी जाओगे वो तुम्हारा ध्यान होने ही नहीं देगा। कभी जाके एक बार वृंदावन में बिहारी को ध्यान से देखो। कितना सुंदर स्वरूप है। लेकिन गलती तो यही है, हम सब जाते हैं चलो वृंदावन मौज मस्ती कर लिया, वृंदावन को एक पिकनिक का स्थान बना लिया, चाट पकौड़ी खा ली, लस्सी पी ली, पेड़ा खा लिया, हो गया वृंदावन दर्शन। अरे भैया कम से कम तीर्थों को तो बख्श दो। पिकनिक स्थान के लिए दुनिया में बहुत जगह है, कहीं भी चले जाओ घूमने, लेकिन तीर्थों में तो कम से कम आप श्रद्धा लेके जाओ। मैं ये नहीं कहती कि जो तीर्थों में जाते हैं श्रद्धा नहीं होती, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तीर्थों को एक पिकनिक की तरह समझ लेते हैं। चलो आज छुट्टी है, चलो बच्चों को लेके घूम के आते हैं फ्री टाइम में। नहीं, वृंदावन के 84 कोस के अंदर प्रवेश करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मा जी ने जब प्रभु से कहा, प्रभु कोई तो जुगाड़ करो कि मुझे ब्रज का वास मिले, मुझे आप ब्रज की घास ही बना दो। ब्रज की घास से जो भक्त के चरण से, जब भक्त अपने चरण से उस घास को मसलेगा, उस मसलन, वो जो मसलन है वो मोक्ष से भी बढ़ के, मोक्ष से कहीं बढ़ के है। एक स्त्री जिसको वृंदावन जाने का बड़ा शौक था, वो नित्य प्रति वो महीने में साल में वृंदावन जाती थी। उसका पति वृंदावन नहीं जाता था, उसको वृंदावन में श्रद्धा नहीं थी। उसने हाथ जोड़ा कि चलो आप एक बार तो मेरे साथ चलो, एक बार तो दर्शन करके आओ वृंदावन का। तो बहुत कहने पर वो माना कि चलो मैं चलता हूँ। चला गया वृंदावन। उस समय वृंदावन में मेला लगा था, मेला लगा था, सब लोग इधर उधर घूम रहे थे। अचानक बड़ी जोर से भगदड़ मच गई, भगदड़ मची, सब इधर उधर दौड़े। तो कोई दब रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बच रहा है। एक बैल वहां आया और उस बैल ने उस स्त्री के पति के पेट में अपना सींग घुसा दिया। सींग घुसाया, पति की मृत्यु हो गई और वो सीधा गोलोक धाम गया, भगवान के धाम। जब वो गया तो किसी ने पूछा, प्रभु इसने तो जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, ये कभी आपके वृंदावन नहीं आया, ये कभी आपके सामने इसने मस्तक नहीं झुकाया, फिर इसको आपकी प्राप्ति कैसे हो गई? तब प्रभु ने कहा, बेटा इसको मेरी प्राप्ति इसलिए हुई, जब ये भगदड़ में भागा, एक बैल ने इसके पेट में सींग को घुसाया। उस बैल के सींग पर वृंदावन की रज लगी थी।
और वो रज जब इसके पेट में घुसी, इसके रोम रोम में रज महारानी घुस गई। और जिसके रोम रोम में ब्रज की रज हो, उसका उद्धार भले मैं कैसे ना करूं। ये वो वृंदावन है, वो ब्रज है। 2-4 बिल्डिंगें खड़ी हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रकृति है, प्रगति है, बढ़ रही है, लोग जा रहे हैं, अच्छा घर चाहिए लोगों को रहने के लिए, बना दिए अच्छे अच्छे फ्लैट। बाकी वृंदावन की महिमा कोई इन ईंट पत्थरों में थोड़ी छुपी है। वृंदावन तो वन है, वन जहां पर कन्हैया गैया को लेके बंसी चराता हुआ घूमता था। कहां आज वन रह गया, सब बिल्डिंगें खड़ी हो गई। आज भी एक स्थान है बरसाने के पास में, बड़ा सुरम्य स्थान, बड़ा पवित्र। आप मेरी मानिए, अगर आप चाहते हैं आपको थोड़ी शांति मिले, तो मुझे आशा है कि आपको जरूर मिलेगी। बरसाने के पास में नंदगांव है, नंदगांव के नजदीक में आशीश्वर महादेव के पास में एक टेर कदम नाम का स्थान है। टेर कदम, जहां पर कन्हैया वृक्षों पर खड़े होकर टेर लगाते थे, अपनी गैयाओं को बुलाते थे। कन्हैया की गैया का नाम था कारी कामर धौरी धूमर, वो कन्हैया की गैयाओं का नाम था। वहां कन्हैया खड़े होकर जोर से आवाज लगाते थे, अरे गोपी माखन लियो। गोपी तुरंत सुन लेती थी बरसाने में, फिर दौड़ी दौड़ी माखन लाती थी। आसपास कहीं गोपियां जा रही होती, गोपियों का झुंड, और कन्हैया को पायल की आवाज सुन जाती तो पेड़ों में छुप जाते, फिर गोपियों के साथ लीला करते। तो वो स्थान इतना, आज भी वो ऐसा, आप वहां जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप 5000 साल पहले पहुंच गए। अभी भी कन्हैया खड़ा है, कन्हैया आपके साथ बातें कर रहा है, पेड़ पर खड़े होकर आपको जोर से बुला रहा है। बिल्कुल ऐसा वातावरण। तो वृंदावन की तो महिमा ही अलग है। वो ब्रज, वो वृंदावन, जहां एक वेदांती भी ब्रज में चौंकता हुआ घूम रहा है। गोपी ने पूछा क्या हुआ? बोले गोपी मैंने एक अचंबा देखा। क्या अचंबा देखा? नंद के महल में ऊपर से नीचे गौ की खुर की रज से सना हुआ वेदांतों का सिद्धांत गोपियों के इशारों पर ताता थैया करता हुआ नाच रहा था। वेदांतों का सिद्धांत कृष्ण, वो कृष्ण ब्रज में पूरे शरीर पर मट्टी लगा के नाच रहा है। गोपियां कह रही है माखन लेगा? हाँ, 1 कटोरी माखन दूंगी, पहले नाच के दिखा। 2-4 हाथ हिला दिए, नाच लिया। बोले ऐसे नहीं, अच्छा वाला नाच के दिखा। फिर दोबारा नाच। बोले अब भी मजा नहीं आया, कोई आनंद की बात नहीं, कोई बढ़िया सा नाच के दिखा। फिर नाचा। बोले ऐसे नहीं, यहाँ कंधे पर हाथ रख, एक सर पे रख और ठुमका मार के दिखा। 1 कटोरी माखन के लिए वो वेद का सार, वो भागवत का सार, वो अखिल ब्रह्मांड का नायक, वो परम पिता परमात्मा 1 कटोरी माखन के लिए ठुमका मार रहा। इससे सरल परमात्मा आपको कहां मिलेगा? किसकी शरण में जाओगे? क्या उसके पास माखन की कमी है? चोरी करता था, चोरी करता। अरे चोरी उस वस्तु की जाती है जिसका अभाव हो, जिसके खुद के घर में 9 लाख गैया हो। माखन उसके लिए कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन संत कहते माखन में से ख निकाल दो तो बचा मन। भगवान माखन नहीं चुराते थे, भगवान तो उनके घर जाके गोपियों का मन चुराते थे। गोपी पागल हो जाती थी, आज मेरे घर कन्हैया आया, आज चोरी की उसने।
एक सबसे बड़ी बात, भगवान के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। आप प्रभु की भक्ति करते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, परंतु एक